जोहार दोस्तों, पंडित जस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का दोस्तों सेशन आपके भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल के कल मैंने एमसीक्यू करवा दिए हैं। और दोस्तों सॉरी, कल मैंने वन लाइन करवाए थे, आज दोस्तों एमसीक्यू करवाएंगे। और आज के बाद से जितने भी सेशन होंगे वन लाइनर और एमसीक्यू एक साथ देखने मिलेंगे दोस्तों। दोनों पब्लिकेशन से, उड़ान और आपके एग्जाम गुरु पब्लिकेशन से आपके वन लाइनर रहेंगे, फिर एमसीक्यू रहेंगे, वन लाइनर रहेंगे, फिर एमसीक्यू रहेंगे। तो दोनों दोस्तों एक साथ चलेंगे, ये मैंने बोला भी था दोस्तों। और एक सेशन में पूरा ग्रामर का मैराथन लेकर आऊँगा दोस्तों। वन लाइनर पहले लेके आएंगे, उसके बाद एमसीक्यू लेके आएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहे और बहुत बहुत आप लोग को हैप्पी टीचर्स डे मेरे तरफ से दोस्तों, शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। आप लोग इस तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने गांव, अपने समाज का नाम करते रहिए दोस्तों। और सीजीएल में एक पोस्ट लेकर अपने समाज को आगे बढ़ाएं, नाम करें, यही दोस्तों हम कामना करते हैं भाई बहनों से। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने कल भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का वन लाइनर करवा दिया था दोस्तों, इसी वजह से इसमें वन लाइनर नहीं जोड़े हैं। कल से दोस्तों जितने भी सेशन होंगे आपके वन लाइनर एमसीक्यू दोनों एक साथ कराए जाएंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल आज हम लोग पढ़ेंगे। इतना ही कभी पढ़ना है दोस्तों। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल डिटेल से श्रीनिवास पानोरी, एके झा, विश्वनाथ सोंदीराज, विश्वनाथ नागर और आपके क्या है आपके दोस्तों, और क्या है और आपके हैं विश्वनाथ प्रामाणिक और श्याम सुंदर महतो श्याम। इतने हम लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना है दोस्तों। आज का सेशन हम लोग लेकर आए हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जन्म सबसे पहले मैं आपसे पूछ लूँ तो 17 मार्च 1908 में दोस्तों इसका जन्म हुए थे। मृत्यु बच्छर में पूछ लो तो 17 सितंबर 1984 को इसको मौत हो गई थी। जन्म ठाव दोस्तों माथाडी गिरिडीह आपके जन्म ठाव थे। लेकिन दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में ये विष्णुगढ़ हजारीबाग में रह रहे थे। आप ये भी याद रखेंगे, विष्णुगढ़ हजारीबाग में इन्होंने रह रहे हैं दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि विष्णुगढ़ कहाँ है, तो ये हजारीबाग में है, झारखंड के। आप ये याद रखेंगे। इसके पापा जी का नाम पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय थे और माँ का नाम दोस्तों शांति देवी, ये आप याद रखेंगे, शांति देवी। यहीं से भी आपके 102 क्वेश्चन आपसे दोस्तों एग्जाम में देखने मिल जाएंगे। पत्नी का नाम दोस्तों सरस्वती देवी, ये अलग कास्ट के थे क्योंकि भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल उच्च कुल के थे दोस्तों, ब्राह्मण जात के थे, लेकिन ये नीच कास्ट के थे सरस्वती देवी। फिर भी इन्होंने अंतरजातीय से विवाह किए और इसको बहुत ताने सुनने मिले दोस्तों सरस्वती देवी से विवाह होने के कारण। तो दोस्तों ये कौन थे, जो बिहार के पहला मुख्यमंत्री जो थे उसी के ये क्या थे, ये भतीजी थी। आप ये भी याद रखेंगे। इसके उपनाम क्या क्या है, तो दोस्तों इसके उपनाम आपके हैं व्याकुल, व्याकुल इसके उपनाम है, गिरिडीह भी इसके उपनाम है और राष्ट्रकवि उपनाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आप याद रखेंगे। व्याकुल, गिरिडीह और राष्ट्रकवि, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। देखिए शिक्षा इन्होंने बीए डिप्लोमा इन ऑफिस प्रोड्यूक्योर में किए थे दोस्तों, प्रोड्यूस्योर में किए थे। तो और नौकरी दोस्तों इसने ऑपरेटर इन बोकारो स्टील प्लांट में दोस्तों इन्होंने नौकरी की थी, ये आप याद रखेंगे। इन्होंने दोस्तों नौकरी किए थे कहाँ पे, इन्होंने किए थे दोस्तों, नौकरी किए थे आप ये ऑपरेटर इन बोकारो स्टील प्लांट में थे। आजा का नाम दोस्तों, आजा मतलब दादाजी, इसके नाम थे पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, इससे सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए सो आप जरूर याद रखेंगे। प्रताप हो गए, इसके क्या क्या है लिखा हुए देखते हैं हम लोग, कृति इसका देखते हैं। ये दोस्तों प्रताप हो गए, वर्तमान कर्मवीर, ये तीनों एक साथ याद करेंगे कैसे। प्रताप वर्तमान में वीर है, प्रताप वर्तमान में वीर है। ये लोकमान्य विश्वामित्र पंच, फिर याद करेंगे लोकमान्य विश्वामित्र पंच, लोकमान्य हो गए, मित्र, पंच, 5 गो मित्र हो गए। जब ये लोकमान्य हो गए तो इसके मित्र 5 हो गए, इस तरह याद रखें। पहला प्रताप वर्तमान में वीर है, लोकमान्य विश्वामित्र 5। और दोस्तों क्या है वो जनता, जनता सफर छोटा नागपुर, तो इसे कैसे याद रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे, छोटा नागपुर जाएंगे, हाँ इस सफर का साथी और जनता, दोस्तों सफर का साथी और जनता, ये आप याद रखेंगे, छोटा नागपुर सफर का साथी और जनता। और इधर देखिए दोस्तों क्या है, हिंदू हिंदुस्तान से याद रखेंगे। हिंदू हिंदुस्तान कहाँ का बालक है, हिंदुस्तान का बालक है। ये बालक हिंदुस्तान है बट हिंदू है, बालक हिंदुस्तान का है, हिंदू है। इस तरह दोस्तों इसको याद रखेंगे क्योंकि इस तरह तुरंत याद रह जाएंगे। और देखिए तरान ए व्याकुल, तरान ए व्याकुल, कलम ए व्याकुल, जनता और जागृति, ये आपके याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसके गीत जो हैं, ये जो गीत जो हैं ये भी आप याद रखेंगे।
मांदल 50 से 51 पूछ देंगे मांदल कब हुए थे, इसके गीत हैं। तो 50 से 51 दोस्तों मांदल। किसानों का आर्तनाद, किसानों का ससुर आर्तनाद पूछ लेंगे, या मादल ध्वनि मधुर ताल पूछ लेंगे। ये सारे गीत हैं। मांदल हो गए, किसानों का आर्तनाद और मादल ध्वनि मधुर ताल, ये दोस्तों ये तीनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्य तथ्य क्या है, इसके इंपॉर्टेंट तथ्य को देख लेते हैं। क्या है, 8 बच्चर के उम्र में बाप मर गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के पापा जो थे कितने उम्र में आपके ये डेट कर गए थे। तो जब ये 8 साल के थे दोस्तों, ये डेट कर गए थे, और ये मात्र 5 क्लास तक पढ़े थे, और 11 बच्चर में दोस्तों ये काशी भाग के चले गए थे। आप ये भी याद रखेंगे। 1925 में दोस्तों ये गांधी जी से मिले और स्वतंत्रता आंदोलन में कूदल गए। और 1930 में राम वृक्ष बोनीपुरी से भेंट भला दोस्तों, और वहीं पर उन्होंने केदी नामक पत्रिका को लिख डाले थे। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। हजारीबाग के पहल संसद स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण सिंह ने व्याकुल जी के राष्ट्र कवि बोलल हल। और नाम हल ना राष्ट्र कवि और गिरिडीवी, और आपके एक नाम क्या थे, आपके एक नाम थे जो एक उसमें से एक जो नाम थे आपके, ये नाम नारायण नहीं, राष्ट्र कवि उसके नाम दिए थे भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल। का उपनाम व्याकुल भी है, याद रखेंगे। गिरडीवी भी याद रखेंगे, और राष्ट्र कवि है दोस्तों। राष्ट्र कवि इसको कौन दिए थे, तो ये नाम नारायण सिंह ने इसको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। आप ये सारे याद रखेंगे। 1940 में जो कांग्रेस का अधिवेशन सफल बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए व्याकुल जी। आप ये भी याद रखेंगे, क्योंकि 53वां अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों ये रामगढ़ में 1940 में हुआ था। आप ये जरूर याद रखेंगे। श्रीनिवास पानरी को दोस्तों स्मृति सम्मान 1989 में दिए गए थे। आप ये भी याद रखेंगे। इतने सारे फैक्ट सही, एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए अब इसका एमसीक्यू सेशन देखते हैं। क्योंकि आज वन लाइनर इसका उड़ान का इसलिए नहीं लाए दोस्तों, क्योंकि कल का वीडियो में मैंने उड़ान का आपके वन लाइनर इसका करा दिया हूँ। जो भी नहीं देखे वो जरूर जाके देखें, वो आपके मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है। अब भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम लोग देखेंगे। आपके पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है देखिए आप, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल का जन्म कहाँ भेल है। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का जन्म कहाँ भेल है। तो दोस्तों महाथाडी गिरिडीह में इसके जन्म हुए थे। आप ये भी याद रखेंगे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का जन्म तारीख बताओ। तारीख जन्म के साथ दोस्तों 17 मार्च 1908 को इसके जन्म हुए थे दोस्तों। आप ये याद रखेंगे, महाथाडी आप में इसके जन्म हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल को उपनाम की हक है। दोस्तों इसके व्याकुल का उपनाम है क्या, व्याकुल है। कवि जी, सॉरी कवि जी नहीं, हाँ कवि जी इसको एग्जाम्पल में दिए थे। इसको कौन दिए थे दोस्तों, ये एग्जाम्पल में कवि जी कौन दिए थे, हम लोग नेक्स्ट तुरंत पढ़े थे अभी। कौन दिए थे आपके आपके दिए थे नारायण जी ने इसको दोस्तों दिए थे। आप ये भी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है आपके, नेक्स्ट देखिए भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल कौन उपनाम का हक है। तो दोस्तों ये कौन है, व्याकुल जी, गिरिडीवी और राष्ट्र कवि श्री नारायण जी ने दिए थे। आप ये भी याद रखेंगे। राष्ट्र कवि जी, सॉरी व्याकुल जी के राष्ट्र कवि कही के दिया हल है। तो दोस्तों ये राम नारायण सिंह ने दिए थे। अभी तुरंत इसको जिक्र किए, राम नारायण सिंह ने। पंडित बलदेव प्रसाद ककरा बाप ना लागे। तो पंडित बलदेव प्रसाद ककर बाप ना लागे दोस्तों। तो क्या हो जाएंगे, 6 का आंसर आपके हो जाएंगे। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल के नाम, अच्छा पंडित बलदेव प्रसाद ककर बाप के नाम लागे दोस्तों, इसमें बोला गया है। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का बाप का नाम आपके बलदेव है। आप याद रखेंगे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के माई का नाम क्या है दोस्तों, तो माई का नाम है इसके शांति देवी। आप ये भी याद रखेंगे। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल के माई का नाम दोस्तों शांति देवी। आप ये याद रखेंगे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के लालन पोषण क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है दोस्तों, ये करते पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जो थे ये इसके लालन पालन किए थे। आप ये भी याद रखेंगे। पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय इसके आजा थे, मतलब दादाजी थे, यही इसके पालन पोषण किए थे। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन विद्वान शामिल भेल है। तो कौन विद्वान थे दोस्तों, ये आपके भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। आप ये याद रखेंगे।
भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी की मृत्यु बच्छर ला गए। तो कब ये डेट कर गए थे? 17 सितंबर 1984 को दोस्तों इसकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जीवनी कौन खट्टक साहित्यकार लिखलक है? ये इसकी जीवनी जो लिखे थे दोस्तों, परितोष कुमार प्रजापति ने इसकी जीवनी लिखे थे। आप ये भी याद रखेंगे। व्याकुल जी 1930 में जखन जेल में हलाए तखन हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार से मिलल हलाए। तो किससे मिले थे दोस्तों? ये आपके राम वृक्ष बेनीपुरी से मिले थे और इसी से प्रभावित होकर उन्होंने 1930 में केदी नामक पत्रिका को लिख डाले थे। आप ये भी याद रखेंगे। कौन खोटा क्रांतिकारी साहित्य का रचना अंग्रेज अधिकारी जलाए दल है? तो दोस्तों ये आपके जो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जो है, ये जो 1939 में लिखे थे, इसी को 1939 में लिखे थे और 43 में अंग्रेजों द्वारा इसको जला दिए गए थे। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याकुल जी गांधी जी के संपर्क में कौन बछर आयल है? तो दोस्तों ये आपके 1925 में आके गांधी जी से मिले और स्वतंत्र सेनानी में कूद पड़े थे। आप ये भी याद रखेंगे। कौन खोटा साहित्यकार का रचना सुखद खोटा साहित्य कुटीर विष्णुगढ़ से प्रकाशित भेल है? तो कौन दोस्तों? ये आपके भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के, एकदम याद रखबी। व्याकुल जी कहाँ नौकरी करा हल? तो दोस्तों व्याकुल जी आपके बोकारो स्टील प्लांट में ये नौकरी करते थे। आप ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, अकर में कौन गीत व्याकुल जी के लिखल नाय लागे? तो कौन नहीं है दोस्तों इसमें? तो ये हामिन सबेक, ये आपके श्रीनिवास पानोरी जी ने लिखे हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे हामिन सबेक, उसमें आपको दिखाया जाएगा श्रीनिवास पानोरी लिखे हैं और सारे राइटर 10 को किताब का नाम लिखे हैं दोस्तों। वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हमिन सब एक, आगू करब अपन देश, ये सब सारे वहाँ पढ़ेंगे। एक में कौन व्याकुल जी लिखल नाय लागे? तो कौन नहीं है दोस्तों? आपके मेघदूत नहीं है, मेघदूत श्रीनिवास पानोरी जी ने लिखे हैं। आप ये जरूर याद रखेंगे। 1968 में इन्होंने लिखा था। खोट्टा में अनुवाद क्या था दोस्तों? ये संस्कृत में लिखे गए कालिदास के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान व्याकुल जी के कौन बच्चर मिलल है? तो दोस्तों श्रीनिवास पानोरी सम्मान व्याकुल जी के 1989 में मिलल है। जब तो एकदम याद रखबी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लागो। 1989 भी आए कर लीजिएगा आप लोग। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी के जखन उम्र 6 महीना तखन उनकर बाप सिराय के है। आगू के लालन पालन के कर है? दोस्तों कहीं 6 महीना, कहीं 6 महीना तखन कहीं देते 8 साल, कहीं थे 6 महीना। तो देखिए क्या इसका आंसर हो जाएंगे आपके विष्णुगढ़ हजारीबाग में को लालन पालन भेल है। तो याद रखबी। कई बच्चर के उम्र व्याकुल जी के घर से भाग गया है? तो दोस्तों जब ये 11 साल के थे उस समय काशी भाग के चले गए थे। भाग के कहाँ गए है? तो दोस्तों काशी ये भाग के चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याकुल जी 5 क्लास से पढ़ल बादे कहाँ चल गए है? तो दोस्तों जब ये 5 क्लास के पढ़े तो ये काशी भाग गए थे। ये इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिए। व्याकुल जी कलम में व्याकुल कौन भाषा में लिखल गया है? तो दोस्तों ये आपके लिखे गए थे अंग्रेजी, खोट्टा नहीं। ये कौन भाषा में लिखे गए थे दोस्तों? ये आपके लिखे गए थे क्या? हिंदी में लिखे गए थे। कलम में व्याकुल। व्याकुल जी कलम में व्याकुल किताब 1939 में छपल रहत, और भूमिका क्या लिखल गया दोस्तों? तो भूमिका इसका कौन लिखे थे? ये देखिए थे राम नारायण सिंह, क्योंकि इसके बहुत क्लोज थे। और आप ये भी इम्पोर्टेंस मार लीजिएगा, क्योंकि व्याकुल जी के कलम में व्याकुल जो थे राम नारायण सिंह ने इसका भूमिका लिखे थे। आप ये भी मार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हुस्न इश्क और फलक से व्याकुल जी के कौन भाषा में लिखल है? तो दोस्तों हुस्न इश्क फलक से व्याकुल जी जो ये उर्दू में लिखे गए थे। आप ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुस्न इश्क और फलक से ये दोनों उर्दू में लिखे गए थे। छोटा नागपुर कविता संग्रह के लिखवैया क्या है? छोटा नागपुर कविता दोस्तों आपको हम क्या बोले, छोटा नागपुर जाएंगे, सफर का साथी करेंगे और कहाँ जाएंगे? जनता से मिलेंगे और बालक से मिलेंगे। इस तरह से आप याद रखेंगे। तो 27 का आंसर हो जाएंगे आपके व्याकुल जी। नेक्स्ट देखिए, और में कौन रचना व्याकुल जी के नाय लागे? तो कौन नहीं है दोस्तों इसमें? तो इसमें सिकंदर ए आजम ये नहीं है। सिकंदर ए आजम ये इसके नहीं है दोस्तों। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, व्याकुल जी के रचल कलम में व्याकुल के अंग्रेजी अधिकारी कौन बच्छर जलाए दला है? तो दोस्तों ये 1943 में ये आपके जला दिए गए थे। आप ये याद रखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी व्याकुल जी के कौन भाषा लिखल कविता के तारीफ कर रहा है? तो दोस्तों कौन कविता के लिखल? ये उर्दू भाषा में लिखे थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। व्याकुल जी के कौन
भाषा लिखल कविता के तारीफ करल उर्दू भाषा के दोस्तों। उन्होंने क्या कहा, भुवनेश्वर व्याकुल जी राष्ट्र कविता सुनकर मुझे बहुत प्रसन्न हुई। इस कवि में दोस्तों राष्ट्र भावना कुट कुट कर भरी हुई है। इस बात को कहला दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। व्याकुल जी लिखल कौन क्रांतिकारी किताब जकर दाम 75 पैसा हलै, जकरा अंग्रेजी हुकूमत जबरन कर लेला हलै। तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपको कलम ए व्याकुल। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े गेल, सुन के अगली सुन गे खगिया ऊंच करेजा आयल भेल। तो दोस्तों इसमें बोला गया है, ये बोले थे जब बच्चे लोग उस जमाने में जब पढ़ने जाते थे तो वही उसका व्याख्यान किए कि हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े गेल, सुन गे अकली सुन गे गखिया ऊंच करेजा हमर भेल। दोस्तों ये सोच के उसके कलेजा जो बहुत गर्व से ऊंचा हो रहा है कि मेरे बच्चे लोग सारे पढ़ने जा रहे हैं, तो ये भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी के हैं। नौजवान या तो गुलामी को मिटा कर दम लूंगा, वरना अच्छा है कि बस सर कटा कर दम लूंगा। ये कथन भी दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, दोनों आप जरूर नोटिस करेंगे। ये आपके कलम में व्याकुल का आपके लिखे हुए हैं। व्याकुल जी कौन विधवा अंग्रेजी कार्यकर्ता से ब्याह करला हल है? तो दोस्तों सरस्वती सुशीला देवी ये अंतर्जातीय थे और इससे इन्होंने दोस्तों शादी किए थे। व्याकुल जी के कौन भाषा रचना करल लगे? तो हिंदी, खोट्टा, उर्दू, संथाली। आप ये याद रखेंगे हिंदी, खोट्टा, उर्दू, संथाली। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। इस भाषा में इन्होंने दोस्तों आपके रचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। आप जो भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए वो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है। आप लोग समझ ही रहे हैं लेट क्यों हो रहा है डालने में। आज मैंने एक डाल दिया है दोस्तों, वो आप लोग जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे, ताकि दोस्तों मैंने जो मैसेज किया आप पढ़ ही लिए होंगे। अखर में कौन रचना व्याकुल जी के लिखल नाय लागे? दोस्तों कौन नहीं है, तो मेघदूत श्रीनिवास पानूरी जी के लिखे हुए हैं। ये वो मतलब अनुवाद किए हुए हैं, आप याद रखेंगे। पर में कौन रचना व्याकुल जी के नाय लागे दोस्तों? तो जनता सफर का साथी, हिंदू कुसमी। आपके 38 का कुसमी हो जाएंगे। ये आपके नहीं है। कौन नहीं है? कुसमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अकर में कौन रचना व्याकुल जी के नाय लागे? तो कौन नहीं है दोस्तों? सुलग कसाई। क्या नहीं है? सुलग कसाई दोस्तों नहीं है। आप ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकर में कौन रचना व्याकुल जी के नाय लागे दोस्तों? तो कौन नहीं है? पूटी और पालू। ये एके झा जी के हैं। आप ये याद रखेंगे, ये पूटी और पालू दोस्तों एके झा जी के हैं। आप जरूर इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों और एक बार मैं उड़ान पब्लिकेशन का वन लाइन को दोस्तों एक बार पढ़ देता हूँ। 5 मिनट लगेंगे, रिकॉल हो जाएंगे। कल का सेशन में ही था दोस्तों, रिकॉल करना भी जरूरी है। उसके बाद दोस्तों हम लोग लोकगीत फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तुरंत। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल दोस्तों एक बार एकदम शॉर्ट नोट रिवीजन। 17 मार्च 1908 में क्या हुआ था, इस तरह से उल्टा से पढ़ेंगे दोस्तों। 17 मार्च 1908 में भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल के जन्म भैल है। माथाटी गिरिडीह में दोस्तों इसका जन्म ठाव है। बलदेव उपाध्याय इसके पापा जी का नाम थे दोस्तों, और शांति देवी इसकी माँ का नाम था। ब्राह्मण जात के कुल में पैदा हुए थे। सरस्वती सुशीला देवी अंतरजातीय विधवा से शादी किए थे। राणी मतलब होता है विधवा, आप याद रखेंगे। कृष्ण सिंह सहाय जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, इसकी भतीजी थी दोस्तों कौन? आपके सरस्वती सुशीला देवी। इस तरह से याद रखेंगे। 17 सितंबर 1984 को इसके देहांत हो गए थे दोस्तों। अब व्याकुल राष्ट्र कवि गिरिडीह इसके उपनाम है, किसके? भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल के। दोस्तों ये व्याकुल जी कितने कक्षा तक पढ़ल है? तो 5 तक दोस्तों। ये भाग के कहाँ गए थे? तो काशी गए थे दोस्तों। बोकारो स्टील कारखाना में की करला है? तो काम करला है। हिंदी, खोट्टा, उर्दू और संथाली में लिखते थे कौन? भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल। अयोध्या प्रसाद दोस्तों इसके क्या थे? इसके आजा थे, उसी का लालन पालन किए थे। परितोष कुमार प्रजापति क्या किए थे दोस्तों? परितोष कुमार प्रजापति भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल की जीवनी लिखे थे। राम नारायण सिंह दोस्तों क्या किए थे? तो राम नारायण सिंह राष्ट्र कवि करके संबोधित किए थे भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल को। दोस्तों उल्टा से इस बार, एक बार उल्टा एक बार सीधा, ताकि दोनों तरफ से आपके माइंड जो है सेट हो जाएंगे। तो चलिए 1989 में क्या हुआ था? तो 1989 में भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल को क्या मिला था दोस्तों? पानोरी सम्मान मिला था। 1939 अगर पूछ लो क्या हुआ था, तो 1939 में दोस्तों मतलब मैट्रिक पास किए थे। विष्णुगढ़ हजारीबाग क्या चीज़ है? तो इस प्रेजेंट टाइम में कहाँ रह रहे हैं? तो विष्णुगढ़ हजारीबाग में रह रहे हैं। नाम नारायण सिंह के बारे में बोल दो दोस्तों। इस किताब को भूमिका इन्होंने लिखा है नाम नारायण सिंह ने।
12 आना मतलब 75 पैसा किस चीज़ का जिक्र हुआ है? तो जब दोस्तों इन्होंने कलम व्याकुल छापा था तो उसमें इसको 75 पैसा मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी इसमें क्या बोला गया है? तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी बोला गया है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल राष्ट्र कविताएं सुनकर मुझे बहुत अद्भुत सी मिली है। ये किसने कहा है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो 1943 में कौन घटना घटा है दोस्तों? तो अंग्रेजों द्वारा कलम व्याकुल को जला दिया था। 1925 में बोलेंगे तो कौन घटना घटा है दोस्तों? तो 1925 में इसमें क्या हुआ था? गांधी जी से मिले थे। तो इस तरह आपके दोस्तों उल्टा भी आपको और मैं आपसे बोल दूं दोस्तों 1930 में क्या हुआ था? तो आपकी कैदी पत्रिका लिखे थे और किससे मिले थे? राम वृक्ष बोनीपुरी से मिले थे। तो दोस्तों मैं उल्टा से भी एक बार आपको कर दे रहा हूँ। कैदी क्या था? उसका पत्रिका लिखे थे कौन? तो भुवनेश्वर व्याकुल। गजाधर मोहता प्रभाकर दोस्तों ये जो है ना इसको आपके क्या बोले थे? ये आधुनिक काल के कवि हैं। कौन बोले थे? क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देंगे कि आधुनिक काल के कवि क्या माना है? तो गजाधर महतो प्रभाकर दोस्तों ये आधुनिक काल के कवि माना है। कौन? तो गजाधर महतो प्रभाकर जो है आधुनिक काल के कवि माना है। लेकिन एके झा, बी.एन. औहदार, गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी ये दोस्तों क्या करते हैं? इसे मध्यकाल के कवि मानते हैं। ये क्या करते हैं? मध्यकाल के कवि मानते हैं। तो आधुनिक काल के क्या माना है? तो गजाधर महतो प्रभाकर। और आपके मध्यकाल का कौन मानते हैं? तो एके झा, बी.एन. औहदार, गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी दोस्तों इटा तो एकदम याद रखबे। अब व्याकुल जी कृति देखी की लागो तो किसाने के अंतर्नाद नाद तो याद रखे नाद व्याकुल जी नाद में बड़ी परेशान रहे नाद बनाए में नाद मांदल मांदल 50-51 मांदल मांदल ध्वनि मधुर ताल मांदल ध्वनि मधुर ताल 76 से 77 मांदल ध्वनि मधुर ताल 76 से 77 तो याद रखिए। और एक बार बोल दो किसान के अंतर्नाद 43-44 अंतर्नाद 43-44 अंतर्नाद 43-44 मांदल 50-51 मांदल 50-51 मांदल ध्वनि मधुर ताल 76-77 मांदल ध्वनि मधुर ताल 76-77 इटा तो एकदम याद रखबी। व्याकुल जी अब हिंदी रही कविता किरों किरों याद हो। सबसे पहले याद रखबी छोटा नागपुर सफर का साथी जनता बालक। दोस्तों छोटा नागपुर सफर करेंगे साथी के साथ और जनता से भी मिलेंगे और बालक से भी मिलेंगे। कितना अच्छा ट्रिक है। छोटा नागपुर सफर का साथी से साथी के साथ सफर करेंगे और जनता से भी मिलेंगे और बालक से भी मिलेंगे। और एक बार छोटा नागपुर सफर के साथी करेंगे और जनता से भी मिलेंगे और किससे मिलेंगे? और बालक से भी मिलेंगे। दूसरा देखिए त्राण व्याकुल हिंदू हिंदुस्तान विश्वामित्र पंच। तो दोस्तों व्याकुल जी हिंदुस्तान के भी हैं वो हिंदू जात के भी हैं पंच और विश्वामित्र इस तरह याद है पंच और विश्वामित्र। और देखिए त्राण व्याकुल हो गए। अब कला में व्याकुल लोकमान्य करमवीर वर्तमान और प्रताप इसे दोस्तों इसे याद करेंगे। प्रताप हो गए वर्तमान में बहुत वीर है लोकमान्य के लिए कलम में व्याकुल करते हैं लोकमान्य के लिए कलम में व्याकुल करते हैं दोस्तों। इसके उर्दू कृति मैं आपसे पूछ लूँ दोस्तों तो इसके उर्दू कवि मैं आपसे पूछ लूँ तो दोस्तों उर्दू कृति है हुस्न इश्क हुस्न इश्क हुस्न इश्क और फलक से हुस्न इश्क और फलक से। और एक बात दोस्तों यार हिंदी कृति प्रताप करमवीर वर्तमान प्रताप करमवीर वर्तमान लोकमान्य उसके बाद कलम में व्याकुल विश्वामित्र हिंदू पंच हिंदुस्तान त्राण व्याकुल बालक जनता सफर का साथी छोटा नागपुर व्याकुल जी के उर्दू कृति हुस्न इश्क फलक से हुस्न इश्क फलक से व्याकुल जी के पानोरी स्मृति सम्मान कथिया दिला है तो खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से दोस्तों दिए थे 1989 में। व्याकुल जी का पानोरी सम्मान कथिया दिला है तो 1989 में दिला है और खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो देने से दे रहा है। तो तोने दोस्तों इटा याद कर भी एकदम खट टेंशन ना लेना हो। नेक्स्ट वीडियो हम लानबो उड़ंगे किरोंग तो उड़ान के एगो ऑनलाइनर और एमसीक्यू और पीछे से दोस्तों आपको रिवाइज भी कराए दे जाएंगे। जैसा व्याकुल जी पढ़ लिए तो वीडियो के लास्ट में आप रहेंगे व्याकुल से फिर रिवीजन। तो दोस्तों फिर आगे पढ़ेंगे फिर रिवीजन। एक वीडियो में आपको सोचिएगा तो एक तरफ आगे चलेंगे और उसी वीडियो में दोस्तों पीछे से रिवीजन। इस तरह का आप सेशन आएंगे दोस्तों एग्जाम तक सिर्फ रिवीजन सेशन रहेंगे। रिवीजन सेशन रहेंगे एमसीक्यू प्लस आपके वन लाइनर एमसीक्यू वन लाइनर रिवीजन सेशन रहेंगे। आप जरूर इसको याद करेंगे। तो जोहार दोस्तों ये आपके
आज हो गए, कल फिर मिलते हैं। और आज के आप दूसरा वीडियो छोड़ेंगे दोस्तों, उसमें लोकगीत रहेंगे। आपके लोकगीत को पढ़ा जाएगा, उससे जितने क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर, उसके बाद दोस्तों उसका एमसीक्यू कराए जाएंगे। इस तरह से इसके आप चलेंगे सेशन। अब रिवीजन सेशन, इसका नाम ही रह गया दोस्तों आपके रिवीजन सेशन वन लाइनर और एमसीक्यू।